कि बिहार में पहली बार बिहार डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की गई है, एक ऐसे संस्थान के रूप में जहां पे वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो बच्चों के लिए सबसे जरूरी है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि पूरे बिहार में जो भी संस्थाएं रन कर रही हैं, उनके पास ना ही सुविधाएं हैं रहने की, ना ही सुविधाएं हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग देने की। ये हमारी संस्थान उन सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए एक बेहतर इन्वायरमेंट में बच्चों को तैयार करेगी और फिर उनको 100% रोजगार की गारंटी भी हम दे रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसी उनकी चॉइस होगी। तो ये हमारा उद्देश्य है। सर, एक्स इंडियन आर्मी है आप, और अब आकर आप एक नई कह सकते हैं चीजें शुरू करने वाले बिहार के वैसे वर्ग के लिए जिनके सपने होते युवाओं की हम इंडियन आर्मी में जाएं, अलग अलग चीजों में जाएं, तो ऐसे कह सकते हैं एक्स इंडियन आर्मी सर, उन अनुभव को आप कैसे साझा करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं अजीत झा, रिटायर्ड आर्मी अफसर, डायरेक्टर डिफेंस एकेडमी, बिहार डिफेंस एकेडमी के तौर पे यहाँ काम कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे जो हम बिहार डिफेंस एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट किए दानापुर में, ये अपने आप में एक सबसे पहला और इतने ज़्यादा नंबर पे लोगों को यहाँ पे रखकर फौज के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, बिहार पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी इंक्लूडिंग सीजीएल सीपीओ के लिए तैयारी कराने वाली एजेंसी में से आने वाले दिनों में साबित होने वाली है। हमारा यहाँ पे जो फैसिलिटी हम बच्चों को देते हैं, छात्रावास की फैसिलिटी देते हैं, यहाँ पे बच्चों का इंटरव्यू करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को यहाँ पे शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं। रिटन प्रिपरेशन के लिए जो बिल्कुल हमारे पास क्वालिफाइड टीचर है उनके द्वारा हम मॉनिटरिंग करते हैं और इवन खुद भी फुल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा जो कैरियर परामर्श होता है वो बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर होता है। जैसे बच्चा हमारे पास आए तो कौन सा बच्चा किस काम के लिए, किस जॉब के लिए शूट कर रहा होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक समय पे फिजिकल और रिटन के लिए तैयार नहीं हो पाते, जैसे अन्य जगह कई जगह तैयारी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं। इन सब को कमी को दूर करने के लिए हमने बिहार डिफेंस एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 6 से 9 महीने के अंदर 15 से 20 हजार बच्चों को यहाँ से सरकार के विभिन्न पदों पर भर्ती करके भेज देना। इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो बिहार डिफेंस एकेडमी की टीम काम कर रही है और हम इस मुद्दे पे बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। बच्चा हमारे पास आए और हम उनको सरकारी रोजगार प्रदान करने में हर संभव मदद करने के लिए यहाँ बैठे। सर, आपका ये जो फील्ड है, हम सबसे पहले तो यहाँ का फील्ड देखें, क्योंकि बिहार में हमको लगता है कि सबसे बड़ा एकेडमी में आपका ये डिफेंस एकेडमी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड किसी के पास अवेलेबल नहीं है। लोग सड़क पे कराते हैं तैयारी, तो ऐसी जगह पे कराते हैं जिनके पास अपना प्राइवेट फील्ड नहीं है। आप तो यहाँ आपका प्राइवेट फील्ड है, सारी सुविधाएं हैं, रहने का सुविधा सब कुछ दे रहे हैं। तो मतलब इतना बड़ा शुरुआत मतलब क्या सोच के आप आर्मी से है, क्या सोच के? मेरा उद्देश्य था कि बिहार में जैसे हमारे जो भी बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं उन सबको एक ऐसे जगह रख के कम से कम समय में तैयारी करवाना कि उनको सही समय पे करियर का चयन कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इसके लिए मेरी खोज थी कि एक ऐसे जगह मिले जहाँ पे हमें 400 से 500 बच्चे को एक साथ रखने का बंदोबस्त हो, साथ में फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड हो। वो सारी चीजें मुझे यहाँ मिला पटना दानापुर खगोल रोड पे, और मैंने इसको हायर किया है और बिहार के बच्चों को ये चीज समर्पित है, इवन देश के बच्चों को भी समर्पित है। जो भी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं आए और अपने तैयारी की शुरुआत करें और 6 महीने से 9 महीने के अंदर उनका जो भी एम है उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो एक इंक्वायरी नंबर जारी कर रहा हूं जो है 9479867714। एक बार फिर मैं जारी कर रहा हूं 9479867714। आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है करा सकते हैं। जी सर, सवाल ये उठता है कि अगर बात करें बिहार में या बिहार की पड़ोस अगर राज्यों में डिफेंस एकेडमी काफी एक्टिव है, बिल्कुल आप उनसे बेहतर कैसे हैं? और लोग अगर आपको सर्च करें, आपके नंबर पे कॉल करें तो नंबर पे कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल, सवालों में सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई हम बिहार डिफेंस एकेडमी में जाएं, क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या प्रिपरेशन होगा, किस तरह की तैयारियां होंगी और क्या हमें गारंटी मिलता है कि हमें रोजगार मिलेगा वहाँ से। इन सब चीजों को कैसे, उनकी बातों को आप कहते हैं बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो मैंने रूटीन करके रखा है, इस रूटीन पे अगर बच्चे को हम चलाते हैं 6 महीना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सफलता बच्चे को ना मिले। यहाँ हम आप जैसे ग्राउंड में देखे होंगे कि बच्चा ग्राउंड में एक्टिविटी कर रहा है, उसका घर कहीं है, फिर कोचिंग उसका कहीं, तो पूरे दिन का बच्चे का जो टाइम है कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्टिविटी में भी वेस्ट हो रहा है। इन सबको हमने यूटिलाइज किया है। यहाँ पे बच्चे को अपने कंट्रोल में, अपने निगरानी में रख के बच्चे का रूटीन यहाँ सुबह 5 बजे से शुरू होता है। बच्चे को हम बेड टी देते हैं, बेड टी के बाद हम उनका फिजिकल एक्टिविटी शुरू कराते हैं। एक्टिविटी के बाद ब्रेक है 1 घंटे का जिसमें प्रिपेयर होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर क्लास के लिए हम रेडी करते हैं। बच्चे को 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लास है 4 घंटे का। उसके बाद क्लास के बाद बच्चे का फिर लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक के बाद फिर रेस्ट है,
उसके बाद फिर बच्चे का गेम पीरियड है, फिर उसके बाद बच्चे को फ्रेश होने का समय है, फिर उसके बाद बच्चे को रात में डिनर और फिर पढ़ाई है, उसके बाद फिर बच्चे सोने के लिए जाते हैं। सर बच्चों को ट्रेन करने के लिए क्या कोई स्पेशल ट्रेनर है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पे दो, फिलहाल अभी दो हमारे पास फिजिकल इंस्ट्रक्टर है जो बहुत ही अपने फील्ड में क्वालिफाइड हैं, और बच्चे को सुबह से लेकर के शाम गेम तक यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और जहाँ तक हो सके बच्चों, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग बैच बना के हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इवन कि जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के लिए भी भेजते हैं, ताकि बच्चे समय पे प्रिपेयर हो सके और उनका जो मुद्दा है रिजल्ट का वो हासिल कर सके। सर हमने ज्यादातर डिफेंस एकेडमी में देखा है कि बच्चे लड़के और लड़कियों को एक साथ ही उनको दौड़ाया जाता है या फिर अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है। तो बिहार डिफेंस एकेडमी में क्या है इस बात का पुष्टि है कि हर कैटेगरी में यानी लड़कों की कैटेगरी अलग रहेगी, लड़कियों की कैटेगरी अलग रहेगी, इसकी सुविधा आप देते हैं? क्योंकि बिहार में चीजें जो है काफी लड़कियों को लेकर चीजें हाईलाइट हो रही है, तो ऐसे में बिहार डिफेंस एकेडमी क्या सोच रही है? बिल्कुल, लड़का और लड़कियों का बैच डिफरेंट तौर पे अलग होना ही चाहिए। आप कहीं भी देखेंगे तो इन दोनों का मापदंड अलग अलग है। जैसे कि फिजिकल मेजरमेंट हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी की बात हो, इवन जब कोई रनिंग होता है उसमें टाइम की बात हो, तो निश्चित तौर पे दोनों को ट्रेनिंग अलग अलग कराने की जरूरत है, ताकि दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यही चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। लड़कों के लिए अलग हमने बैच रखा है, लड़कियों के लिए अलग बैच रखा है। इवन दोनों का सेपरेट हमने इंस्ट्रक्टर भी रखा हुआ है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, जो अलग अलग दोनों को ट्रेनिंग देते हैं। सबसे मुख्य रूप से इसमें एक लाइन जो सर बताना चाहते हैं कि ये पूरा स्पेसिफिक बिल्डिंग 400 बच्चों के लिए तैयार किया गया है। 4 मंजिल की ये बिल्डिंग है, तो बच्चियों के लिए एक पूरा फ्लोर सेपरेट होगा, उसके लिए एक सेपरेट वार्डन रहेंगे, फुल टाइम वो केयर टेकर के तौर पे उनका देख रेख करेंगे। तो ये हमने बिहार की प्रेजेंट स्थिति को भी देखते हुए और हमेशा के लिए लड़कियों को एक स्पेशल केयर की जरूरत है, उसके लिए महिला इंस्ट्रक्टर और महिला वार्डन दोनों रहेंगे, जो पूरी सीसीटीवी के साथ मतलब सुरक्षा के घेरे के अंदर होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि हम बच्चों के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरी दे रहे हैं। अभी आपने पूछा था कि सर ये अलग कैसे है बिहार डिफेंस एकेडमी बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट के बदले, तो 2 बात हमारे मित्र ने पहले ही कहा कि इतनी बड़ी ग्राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे हम बच्चों को आराम से रखने की व्यवस्था कर सके वो किसी के पास नहीं है, और लाइब्रेरी तो कोई देता ही नहीं है। आपने देखा कि हमारे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि बच्चों को हम पूरी तरह से तैयार करेंगे रिटर्न के लिए। बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और ये बात तय है, चाहे वो आर्मी में जाए या नेवी में जाए, बिना पढ़े हुए लोग कहीं नहीं जा सकते। तो पढ़ाई जरूरी है और हम उसकी पूरी इंतजाम करके रखेंगे। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पास जो जिस फैकल्टी की प्रिपरेशन हो रही है उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरआरबी, बिहार पुलिस इंक्लूडिंग दरोगा, एसएससी, स्टेट एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, इतने सारे टाइप ऑफ वैकेंसी शामिल है, जिसको हम विद इन टेकन टाइम रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर काम कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल है सर, डिफेंस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गांव के बच्चे और खास करके गरीब के बच्चे आते हैं। बिल्कुल, आप आर्मी से रिटायर्ड जवान है, आपको फिजिकली और ट्रेनिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। बिल्कुल, वो गरीब बच्चे जो गांव से उनका जुनून होता है बिल्कुल, बीएसएसपी बनना और बीएसएफ बनना, आरपीएफ में जाना, सीआईएसएफ में बिल्कुल, जाना, बिल्कुल। आरपीएफ में जाना, तो सर उनके पास पैसे का बहुत किल्लत होता है। बिहार डिफेंस एकेडमी कैसे मैनेज करें? हम इन तरह के सभी भाई बहनों का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, उनकी भावनाओं का कदर करते हैं, और मेरा यहाँ जो भी फीस स्ट्रक्चर है इसमें जितना कम से कम हो सकेगा ऐसे बच्चे जो डेडिकेटेड है अपने नॉलेज को लेकर के, यहाँ काम करने को लेकर के, पढ़ने को लेकर के, हम उनको जितना हो सकेगा कम से कम फीस में यहाँ एडमिशन देने का काम करेंगे, और टिल उनका रिजल्ट जब तक ना हो जाए हम उनको उनके साथ रहेंगे और उनको मदद करेंगे। सर नया बैच जो है कब से प्रारंभ हो रहा है? हमारा नया बैच अभी फरवरी 1 वीक से प्रारंभ होने जा रहा है, जो प्रारंभ होते ही अपने लक्ष्य को लेकर के स्पीड से चलेगी, और जल्दी से जल्दी जो भी हमारे पहले बैच में स्टूडेंट होंगे टेकन टाइम से विद इन 6 से 7 मंथ में हम रिजल्ट देने का काम करेंगे। सर इस जगह आने का लोकेशन क्या है और कैसे लोग सर्च करके यहाँ आ सकते हैं, गूगल मैप के द्वारा या फिर कैसे? नहीं, सबसे बेस्ट लोकेशन के लिए यहाँ पे ये दानापुर स्टेशन के पास, दानापुर स्टेशन हमारे इंस्टीट्यूट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, पाटलिपुत्रा स्टेशन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बिल्कुल मेन लोकेशन है हमारा, दानापुर खगौल रोड जिसको बोलते हैं। प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल के जस्ट बगल में ये हमारा बिल्डिंग है, जहाँ पे हमारा सेपरेट कैंपस एरिया है। तो जब भी कभी सर्च करें तो आप डालें प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल, बिहार डिफेंस एकेडमी नियर प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्कूल, दानापुर खगौल रोड, ये इसका मेन एड्रेस होगा, और इसका पिन कोड है 801105। ये पिन कोड पे यहाँ हम लोग उपलब्ध मिलेंगे। वेबसाइट वाला काम अंडर प्रोसीजर है, इसलिए हम अभी वेबसाइट का डिक्लेयर अभी नहीं करेंगे, वो जैसे कंप्लीट होता है तो हम आपको अपडेट जी करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा सर कि आप सेवा दे चुके हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे आपके साथ एक दिन से समय नहीं चलेगा, कई महीनों तक आपके साथ बच्चे समय देंगे, कैसे उनको आप रखेंगे?
जो आपके साथ काफी मोटिवेटेड रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जिस तरह की हम फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी है, छात्रावास की पूरी सुविधा है, शारीरिक प्रशिक्षण है, लिखित परीक्षा के ऊपर काम चल रहा है, इंटरव्यू है, कैरियर परामर्श है ना, सेल्फ डेवलपमेंट है। तो ये सारे लेकर के और ओवरऑल सारी चीजों को मैं यहाँ खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आपको यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जरूरत है तो रात को भी यहाँ मैं मिलूंगा अवेलेबल। तो निश्चित तौर पे जब मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, बच्चे के साथ हूँ, कदम में कदम मिला करके हूँ, जहाँ जो बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं उनको मैं हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ, तो निश्चित तौर पे हमारा आने वाले दिनों में सफर अच्छा रहेगा और हम रिजल्ट आने वाले जो दिन है उसमें रिजल्ट को लेकर के बहुत उत्साहित है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा और इसके लिए हम दिन रात काम किए। हमारी बिहार डिफेंस एकेडमी की टीम काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलना तय है और बच्चों को हम यहाँ से सफल करा के भेजने में हम सक्सेस होने जा रहे हैं। हर एक महीने हम डॉक्टर्स को भी बुला रहे हैं, बच्चों के नियमित जांच डॉक्टर्स के द्वारा कराई जाएगी। मैं पहले से भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हूं, तो समाज का सेवा करना हमारा उद्देश्य है। शिक्षण संस्थान के द्वारा भी हम इस चीज को पूरा करना चाहते हैं। हमारे मित्र अजीत झा जी ने एकदम नौकरी करते समय ही ये डिसाइड कर लिया था कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ करना है जिससे हम अपने बिहार के बच्चों को आगे ले जा सके, उनके लिए रोजगार मुहैया कर सके। तो हम दोनों ही डेडिकेटली इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है और हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। सर आखिरी सर, डिफेंस सेक्टर में बहुत ही कष्टदायक होता है सर जो ट्रेनिंग होता है। आप बच्चों के साथ जो ट्रेनिंग देंगे तो मतलब कष्टदायक रहेगा कि उनको सब घुल मिल के रहेंगे, चीजों को समझेंगे, उनके चीजों को या तो कंटिन्यू मतलब कोई दूसरे टाइमिंग नहीं मिलेगा, जो काम करना है जैसे ट्रेनिंग करना है, मतलब कष्टदायक होता है सर ट्रेनिंग। नहीं, देखिए ट्रेनिंग होता है बच्चे और डरते भी है बहुत सारे। बिल्कुल ट्रेनिंग होता है और जो ये यंग एज होता है ये पेन लेने के लिए ही होता है, नहीं समझे। वो बूढ़े नहीं है, बच्चे नहीं है, तो जब तक थोड़ा पेन लेंगे नहीं तब तक वो कैपेबल नहीं बन सकते हैं, फिजिकली फिट नहीं बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मेहनत उनको करना है और हम यहाँ मेहनत कराने के लिए बैठे हैं। ना एक बार में होगा, उनको थोड़ा और टाइम दिया जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बिल्कुल यहाँ के जो कायदे कानून उस पर चलेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।